नाज़रीन आदाब, अधूरा ख्वाब की इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं सफ़र हज की। अरबी महीने की जिलहिज्जा में सभी मुसलमान मर्द औरत मक्के मदीने का सफ़र करके हज के फरीज़े को अंजाम देते हैं। इस्लाम के 5 पिलर्स में से हज एक अहम तरीन फरीज़ा है और उन्हीं मुसलमान मर्द औरतों पर फ़र्ज है जो साहिब निसाब हों। आज ही कड़ी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश हज कमेटी की तरफ से मुसलमान मर्द औरतों को किस तरह से सहूलात मिलती हैं, साथ ही उसमें सुधार की गुंजाइशें किस तरह से हैं। पेश हमारी खास रिपोर्ट। इस्लाम धर्म में हज की बहुत अहमियत है। पवित्र कुरान में कहा गया है कि हर मुसलमान को जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो उसको अपने जीवन में एक बार हज जरूर जाना चाहिए। हज इस्लामिक कैलेंडर यानी अंतिम माह जिलहिज्जा में किया जाता है। पूरी दुनिया से लोग हज के लिए सऊदी अरब में जद्दा से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मक्का शहर जाते हैं। हज में कुर्बानी की बड़ी अहमियत होती है। कुरान शरीफ में कुर्बानी का जिक्र है। कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में की जाती है, क्योंकि कुर्बानी मीना की वादी में पेश की गई थी। इस वजह से इसको हज का एक हिस्सा माना गया है। ये वो रवायत है जिसकी वजह से ईद उल ज़ुहा मनाई जाती है, कुर्बानी दी जाती है, खाना काबा का तवाफ़ किया जाता है, मकाम इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ी जाती है, सफ़ा और मरवा में जाकर मिना में ये सही की जाती है और वो 3 शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं। ये 10 ज़िलहिज को मनाई जाती है और वो आज तक राइज है। हज का माने अरबी जबान में जियारत का इरादा करने से है। हज में चूंकि हर तरफ से लोग काबा की जियारत का इरादा करते हैं, इसलिए इसको हज कहा गया है। हज में हिजरत भी है, जिहाद भी है, ज़कात भी है, रोज़ा भी है, नमाज भी है। इस वजह से हज जैसी अहम इबादत पर यह सवाब रखा गया है इस्लाम में कि हज करके एक इंसान जब वापस आता है तो वो उस तरीके से गुनाह से पाक और साफ़ हो जाता है जिस तरीके से माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा। ये इस्लामी तस्वुर है। हज भी उन्हीं लोगों पर है जो साहिब निसाब है, मालदार हैं और इतनी हैसियत उनकी है कि वो मक्का और मदीने का सफ़र कर सकें और उनकी बीवी बच्चे भी यहाँ इत्मीनान से रह सकें। वापसी आने जाने का ख़र्चा उनके पास हो, उनके बच्चों के पास ख़र्चा हो, तो उनके ऊपर हज फ़र्ज है। हज में इंसान जाता है खाना काबा जो मक्के में अल्लाह का घर है, जिसे बैतुल्लाह कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह से मंसूब हो जाएं वो हमारे यहाँ काबिल एहतराम होती हैं और उसका एहतराम हम पर वाजिब व लाजिम है। जैसे हर महीना मुक़द्दस नहीं होता है, रमज़ान शहरुल्लाह है यानी अल्लाह का महीना है, इसलिए उसका एहतराम होता है। काबा एक काले पत्थर की इमारत का नाम नहीं है, बल्कि ये बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, इसलिए इसका एहतराम होता है। और प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद, अल्लाह के रसूल प्रॉफिट मोहम्मद जो रसूलुल्लाह हैं और हज़रत अली अलैहिस्सलाम वलीउल्लाह हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि जिसमें लफ्ज़ अल्लाह लग जाए वो चीज़ जो है काबिल एहतराम होती है। और बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का तवाफ़, अल्लाह के घर का जाके तवाफ़ करो एहराम पहन कर, उसको हज कहते हैं। उत्तर प्रदेश से सफर हज पर जाने वाले लोगों का हवाई सफर का सिलसिला मौजूदा वक्त में खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी और सेंट्रल हज कमेटी मिलकर के उत्तर प्रदेश के लोगों के सफर का इंतजाम करती है। इस दौरान इन सारे लोगों को खास ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी गुजरना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में हज के लिए हवाई यात्राओं का दौर खत्म हो चुका है। यूपी से हज के लिए लोग दिल्ली, लखनऊ और बनारस से जाते हैं। हज जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। इसके लिए बहुत सी तैयारियों की जरूरत होती है। बगैर तैयारी के कोई भी शख्स हज अदा नहीं कर सकता। इसलिए सूबे की हज कमेटी और सेंट्रल हज कमेटी हज पर जाने वालों का खास ख्याल रखती है। उत्तर प्रदेश सरकार अगर मुसलमानों के हज के लिए कुछ सहूलतें बढ़ाना चाहती है तो इनके पास वसाइल की कमी नहीं है। अगर ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश हुकूमत सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर जो वफ़ की जायदादें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन वफ़ की जायदादों का ही सही निज़ाम बना दिया जाए
तो उससे इतनी बड़ी आमदनी हम प्रदेश में कर सकते हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश से जाने वाले हाजियों के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सहूलतें हम पैदा कर सकते हैं। हज पर जाने के लिए पहले लोगों को मानसिक, ज़हनी और शारीरिक रूप से तैयार होना पड़ता है। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं। सेंट्रल हज कमेटी की निगरानी में सूबे की हज कमेटी ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाती है, जो हर जिले में 3 दिनों का होता है। यूपी में इस बार करीब 76 सेंटर बनाए गए थे, जहां हज की बारीकियों को बताया जाता है। हज के लिए 3 हिस्सों में ट्रेनिंग दी जाती है। पहले हिस्से में हज के नियम, दूसरे में हवाई सफर और तीसरे हिस्से में मेडिकल संबंधित जानकारी दी जाती है। इनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसको और बेहतर बनाना चाहिए, और बहुत से इस तरह के भी लोग हैं जो कि वहाँ जाते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कुछ फौत हो जाते हैं। तो जितनी भी ये सब परेशानियाँ हैं इनको दूर करने की हमेशा स्टेट को भी और सेंटर को भी कोशिश ज़रूर करना चाहिए। अब की बार 2015 की हज यात्रा में कुछ तब्दीलियां भी की गईं, जिसके तहत हज पर जाने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लमसम करीब 2,18,000 रुपया एक हाजी के लिए ग्रीन कैटेगरी का पड़ा, जिसमें सेंट्रल हज कमेटी ने हाजियों के ऊपर एक चीज़ लाद दी कि कुर्बानी का पैसा वो आप यहीं जमा कर दीजिए। हमारी जब लखनऊ के बॉम्बे के सीईओ साहब से बात हुई इस संबंध में, वो आए हुए थे यहाँ पे हज के दौरान, तो मैंने उनसे कहा कि ये बताइए, कुर्बानी एक ऐसा फ़र्ज़ चीज़ है कि जब तक कुर्बानी नहीं होगी आदमी एहराम नहीं उतारेगा। ये कैसे मालूम होगा कि इस शख्स की के लिए जो कुर्बानी की गई है वो कुर्बानी हो गई है? तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे टोकन बटेगा, टोकन बटने के बाद तो क्या 3 दिन तक टोकन बटेगा, 3 दिन के बाद आदमी कहते हैं अपना एहराम उतारेगा? सबसे बड़ी कमी उनकी ये रही कि उन्होंने जितना भी मतलब कुर्बानी का पैसा था वो यहाँ ऑलरेडी पहले ही काट लिया। उसके बाद हाजियों के ऊपर एक चीज़ लाद दी, 2-2 अटैची हाजियों को दे दी और इसी पैसे में से उसको काट लिया। हर मुसलमान मर्द औरत की आखिरी ख्वाहिश होती है कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज ज़रूर कर ले, लेकिन मौजूदा वक्त में हज पर जिस तरह से महंगाई की मार आ रही है, उससे साफ तौर से लगता है कि आर्थिक रूप से मजबूत लोग ही मौजूदा वक्त में हज कर सकते हैं। मौजूदा वक्त में गरीब आदमी हज के लिए तरस जाता है। प्रोग्राम में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। पिछले कुछ सालों से हज के नियम कानून इतने ज़्यादा बदले हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हज यात्रा पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कोटा सबसे बड़ी परेशानी बन करके खड़ा हो जाता है। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश से करीब 26,000 लोग हज के लिए जाते हैं, और जबकि इससे ज़्यादा आवेदन उत्तर प्रदेश हज कमेटी को मिलते हैं। और शायद यही बड़ी वजह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके दिलों में तमन्ना है, लेकिन कोटे की वजह से वो सफरे हज पर नहीं जा पाते हैं। बहुत से लोग हज के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन नाम न आने की वजह से हज के लिए नहीं जा पाते हैं, क्योंकि कोटा बहुत कम होता है और लोगों की दरख्वास्तें ज्यादा होती हैं। इसलिए दिक्कतें काफी बढ़ जाती हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश से 23,863 हज यात्रियों ने हज के लिए उड़ान भरी। सन 2008-2009 में लॉटरी का सिस्टम शुरू किया गया था, क्योंकि उससे पहले लोगों को काफी परेशानी होती थी। लॉटरी सिस्टम कंप्यूटर के जरिए होता है, जिसका नाम आता है वही लोग हज के लिए जा पाते हैं। हज में अब कुरानंदाजी होने लगी है, लॉटरी सिस्टम होने लगा है। बहुत से ऐसे तमन्ना करने वाले लोग होते हैं कि जिनकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाती, वो हज के लिए नहीं जा पाते। बीच में ऐसा भी देखा गया था कि जिनके फॉर्म्स भरे हुए थे उनका क़ुरा नहीं निकला, जिन्होंने नहीं भरे थे उनके नाम आ गए। तो इसमें मतलब उतनी ईमानदारी के साथ मेरे ख़्याल से काम नहीं होता, और जितनी सहूलियात हाजियों को मिलना चाहिए वो शायद मिल नहीं पाती हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कोटा बढ़ाना चाहिए,
पिछले 50 साल के हालात का अगर हम जायजा लेते हैं तो ये बात साफ तौर से निकल करके आती है कि मौजूदा वक्त में हवाई जहाज की वजह से सफर हज ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन जानकार मानते हैं कि सफर हज पर जाने वाले लोगों के हवाई जहाज के किरायों को अगर सस्ता कर दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग भी सफर पर जा सकेंगे जिनकी दिली तमन्ना होती है। हज के सफर के लिए सबसे जरूरी पासपोर्ट होता है। खास तौर से हाजियों के लिए इंटरनेशनल पासपोर्ट का होना अनिवार्य होता है। जानकारों का मानना है कि ऐसी फ्लाइटों का बंदोबस्त किया जाए जो कम से कम रेट में हाजियों को ले जाए, जिससे हाजियों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। इसके लिए सरकार को कोई उपाय करने चाहिए। कहने को कह देते हैं कि हमने हज का सेल अलग बना दिया है, हमने हज के अलग काउंटर्स कर दिए हैं, मगर वही प्रॉब्लम, वही 2-3 काउंटर्स, वही भीड़, वही प्रॉब्लम्स, वही मुसलमानों के मसाइल जो यहाँ दिखाई देते हैं वही एयरपोर्ट पर भी दिखाई देते हैं। अगर से इसको और बेहतर किया जाए तो और अच्छा होगा। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हज के दौरान बहुत सी चीजों की मालूमात न होने से इनकी मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए जरूरी होता है। जो हाजी को 2100 रियाल मिलता था वो अब की 2100 रियाल न मिल के सिर्फ 1500 रियाल दिया गया उसको, हाजी को। तो उसी के पैसे की कटौती हुई, हर तरह से मारा गया तो हाजी मारा गया। यहाँ पे जो हज कमेटी जो चलाती हैगी, तो जो स्टेट से जो चीज़ जितनी भी बॉम्बे के पूरी टीम आके यहाँ बैठ जाती हैगी, स्टेट में आके बैठ जाती है, पासपोर्ट भी वही देती है, टिकट भी वही देती है, बोर्डिंग कार्ड भी वही देती है। उसके बाद हमारे हाजी को जो एयरलाइंस वाले थे उन्होंने अब की हमको, हमारे हाजियों को 6 घंटे पहले बुला लिया, और 6 घंटे पहले बुलाने के बाद उनका लगेज करना, उसके बाद रियाल देना, उसके बाद कस्टम होना, इमिग्रेशन होना, ये सारी फॉर्मेलिटी करते करते 6 घंटे जो हाजी बैठा रहेगा उसको ना तो उन्होंने चाय दी और ना उस हाजी को खाने के टाइम में खाना दिया, सिर्फ स्नैक्स पे उनको लिपटा दिया। तो ये इतनी ज़्यादा जाती जो ये सेंट्रल हज कमेटी कर रही हैगी, भाई जितना भी पैक हुआ हैगा सऊदी एयरलाइन से पैक हुआ, एयरलाइन से पैक तो सेंट्रल हज कमेटी ने किया, तो क्या सेंट्रल हज कमेटी ने ये सारे नॉर्म्स हटा दिए थे? सूबे में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हज के आवेदन करने में काफी मुश्किलें आती हैं। हालांकि ऑनलाइन होने से हज का आवेदन करना पहले से आसान जरूर हुआ है, फिर भी कम पढ़े लिखे होने से बहुत से लोगों को दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी की तरफ से सफर हज पर जाने वाले लोगों को अभी भी बहुत सारी दुश्वारियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी तब बढ़ जाती है जब उनको वक्त पर जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि ग्रामीण इलाकों में भी सरकार की तरफ से सही वक्त पर सूचनाएं दी जा रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां का मुसलमान हज पर जाना चाहता है, लेकिन जानकारी के आवाज में उनको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। सफर हज के दौरान बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं कि उन्हें मक्का शरीफ में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भारी तादाद में डेलीगेशन जरूर जाता है, लेकिन उनकी तरफ से सफर हज पर जाने वाले लोगों को किसी तरह की कोई मदद नहीं दी जाती है। सरकार को चाहिए कि इन डेलीगेशंस को जो कि वहां मौज मस्ती के लिए जाते हैं उन पर अपना रुख साफ करें, ताकि ये लोग सफर हज पर जाने वाले लोगों की सही तरीके से मदद कर सकें। जानकारों का मानना है कि यहाँ से हज यात्री जाते तो जरूर हैं, लेकिन मक्का में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जिसका पैसा हाजियों से लिया जाता है। इसी वजह से हाजियों को बहुत सी कठिनाइयों से दो चार होना पड़ता है। बड़े मसाइल होते हैं, बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं। एयरपोर्ट्स पर मसाइल पेश होते हैं, फिर जद्दा एयरपोर्ट पर मसाइल पेश होते हैं, मदीना एयरपोर्ट पर मसाइल पेश होते हैं। बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, मसाइल आते हैं सामने। तो इस तरीके से मसाइल आते रहते हैं, मुश्किलें आती रहती हैं। मगर क्योंकि जब हम अल्लाह की राह पे घर से निकले हैं, हम निकले, मेरा ये सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, ना अपनी ज़ात के लिए है, ना अपनी जान के लिए है, ना अपनी औलाद के लिए है, ना अपने ख़ानदान के लिए है। हमारा ये सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो फिर अल्लाह की राह में दिक्कतें आएँ तो इसका शिकवा नहीं करना चाहिए।
हाजियों से मेरी गुजारिश ये है कि बहर कैफ वो अल्लाह के मेहमान हैं, किसी वलीमे में नहीं गए हैं, वो हज करने गए हैं, तो अगर वहाँ पर इत्तफाक़न कोई दिक्कत और दुश्वारी हो भी तो उसको खुश दिली से बर्दाश्त करें। उसका शिकवा या उसका ज़ुबान से इजहार, ये समझता हूँ मैं हज के आदाब के ख़िलाफ़ है। हर साल हाजियों के लिए भारत सरकार मक्का मदीना में किराए के भवन लेती है जहां हज यात्री ठहराए जाते हैं, लेकिन उनको वहां वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से हाजियों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश से जितना हाजियों का पैसा वो सेंट्रल हज कमेटी को मिलता है, अगर ये कोशिश करें तो वहाँ पे अपनी बिल्डिंग भी बना सकते हैं। इतना पैसा उनको मिलता है कि जितना कि उससे वो वहाँ पे अपनी बिल्डिंग भी ले सकते हैं। लेकिन होता ये है कि सेंट्रल हज कमेटी जब जाती है वहाँ पे चयन करने के लिए बिल्डिंगों का, तो सबसे लास्ट में जाती है। दूसरी कंट्री के लोग जो है वो हरम शरीफ के पास में रहते हैं और हमारा ग्रीन कैटेगरी का हाजी जो है वो 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर रहता है, जो कि इनके नॉर्म्स में है कि 800 मीटर के अंदर होना चाहिए। ग्रीन कैटेगरी 800 मीटर के अंदर। अजीज़िया जो है वो दूर हैगा, वो सेकंड कैटेगरी हैगी। लेकिन जब ग्रीन कैटेगरी का आप पैसा ले रहे हैं तो 1-1.5 किलोमीटर वो बेचारा पैदल चल के जाता है। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है मेन रोल प्ले करना चाहिए। हुकूमत सऊदी अरब से कह के दबाव बनाना चाहिए कि ये बिल्डिंग्स जो हैं हरम के करीब हमारे हाजियों के लिए रिज़र्व होना चाहिए और उसको परमानेंट उसकी लीज़ होना चाहिए, ताकि ये रोज़ का रोना धोना ख़त्म हो जाए। आपके हिंदुस्तान से हाजी जाते हैं, आपको मालूम है आने वाले 2016 में आपके कितने हाजी जाएंगे, 2017 में कितने हाजी जाएंगे। 2-4-6 हज़ार 10 हज़ार की बात ऊपर नीचे होती रहती है, तो उस हिसाब से आपको वहाँ को अरेंजमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वैसे तो पैसा इतना है, अगर चाहें वहाँ के ऊपर कुछ इमारतें ख़रीद के भी रख सकते हैं, क्योंकि ज़ियारत के लिए तो उम्रे ही के लिए लोग जाते रहते हैं, हज के लिए तो जाते ही हैं, लेकिन काफ़ी लोग उम्रे के लिए भी जाते हैं। तो अगर अपनी जगह होगी, अपना मेंटेनेंस होगा, कम किराए के ऊपर उनको सहूलियात दी जा सकती हैं, और अगर अपनी जगह वहाँ नहीं ख़रीद सकते, लीज़ पर अगर मुमकिन हो सके तो ले ली जाए, बेहतर है। लखनऊ में हज हाउस बन जाने से मध्य क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं तो जरूर हुई हैं, लेकिन दूर दराज के जिलों से आने वाले हज यात्रियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों का मानना है कि सूबे में हज हाउस का निर्माण और भी जिलों में कराया जाए, ताकि हर साल होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। हज हाउस सिर्फ चंद महीने, 1 या 2 महीने ही खुला रहता है और वहाँ पर नक़्ल हरकत होती है, हाजियों की खिदमत होती हैं। बाकी 11 महीना 10 महीना हज हाउस हमारा ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर मोहतरम जनाब मोहम्मद आजम खान साहब थोड़ी फिक्र कर लें कौम के लिए, तो उस हज हाउस में मुसलमानों के फलाह के बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। इस्लाम के विद्वानों के अनुसार अगर हाजी खुद सवाल करे कि उसे रियायत या मदद दी जाए तो यह गलत है, क्योंकि शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। तो दूसरी तरफ सरकार या कोई भी संस्था हज पर जाने वालों के लिए अपने तौर तरीके से मदद करना चाहती है बगैर हाजी के सवाल किए, तो उस मदद को कबूल करना नाजायज नहीं माना गया है। हज इस्लाम की बुनियादी चीजों में से एक है। लोग अपनी कमाई का गाढ़ा पैसा इकट्ठा करके हज के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत से गरीब और लाचार लोग हज के लिए नहीं जा पाते हैं। यह हकीकत भी है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में बसती है, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद हज की उमंग लेकर के हज करना चाहती है, लेकिन बेचारे गरीबी की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, परेशानी की वजह से नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार, हुकूमत कुछ ऐसा यानी स्कीम बनाए, कोई ऐसा कानून बनाए, ऐसी सब्सिडी दे, चाहे वो प्रदेश सरकार को बेयर करना हो, बर्दाश्त करना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हज मुबारक को यानी कर सकें। हम लोग तो स्टेट में ये बैठे हुए हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का हाजी हैगा उसको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से हाजी पैसा देता है, गांव से भी जाता है, गरीब आदमी भी जाता हैगा, खेत बेच के जा रहा है, कोई किस तरीके से जा रहा है, जेवर बेच रहा है, क्या कर रहा हैगा, तो उसको हम ये चाहते हैं कि हमारा हाजी अगर यहाँ से जाए तो वो खुशहाल जाए, कोई उसको किसी तरीके की कोई परेशानी ना होने पाए। लेकिन सेंट्रल अपने हिसाब से जिस तरीके से चला रहेगा, उनका अल्लाह ही मालिक है और कुछ नहीं कह सकते। कुरान का अपना ख़ास अंदाज है कि वमन कफरा,
यानी यहाँ पर कफरा का तर्जुमा कुफ्र तो नहीं है, लेकिन तर्जुमा इनकार का ये कि जो हज की इस्तिताअत के बाद भी हज नहीं कर रहा है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बेनियाज, अल्लाह को उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इनकार के लिए कुफ्र का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, इसमें सख्त तंबीह पोशीदा है। इसलिए मुसलमानों को मेरी गुजारिश ये है कि जैसे ही हज फ़र्ज़ हो अव्वलीन फुर्सत में इस फरीज़े को अदा करें। केंद्र और राज्य सरकार को हज के लिए और भी बेहतर सोचने की जरूरत है। इसके साथ ही हज यात्रा को कैसे सस्ता बनाया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे हज यात्रियों की मुश्किलें कम हो सकें, तभी हज के लिए हर मुसलमान के अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे दुनिया में करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जिनका आखिरी ख्वाब होता है कि वो सफर हज पर जाएं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन वक्त पर जा नहीं पाते, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हज पर जाना चाहते हैं लेकिन उनके सामने पैसा आड़े हाथ आ जाता है। सरकार को चाहिए कि इस मसले में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठ करके एक ऐसा रोड मैप तैयार करे ताकि गरीब और असहाय मुसलमानों के हज का अधूरा ख्वाब भी पूरा हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।